फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 6th क्लास की हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर हम 4th पढ़ रहे थे। 4th के हम कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। तो जो कोई भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देखे, उसके बाद ये वाले वीडियो देखे, ताकि आपको अच्छे से जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए। लास्ट टाइम जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द। हमने देखा था कि जो राजा है उसका मीनिंग क्या था, कि मतलब उस टाइम में मतलब राजा से किसका मतलब लिया जाता था। ये सारा कुछ हमने जो पढ़ा था, ब्राह्मण किनको कहा जाता था, और ये सारा कुछ हम लास्ट टाइम जो है डिस्कस कर चुके थे। अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है खामोश प्रहरी। देखो, हमने वापस से हम उसी टॉपिक से कनेक्ट करते हैं हमारे पिछले टॉपिक से इसको, कि हमने देखा था कि नदन एरिया की तरफ जो आपका, एक मिनट, आप नदन एरिया की तरफ देख रहे हो। यहाँ इधर जो ये वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया, यहाँ तो आपका क्या है, यहाँ की हिस्ट्री तो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ हमने ऋग्वेदा वगैरह ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। लेकिन आपका जो साउथ वाला एरिया है, ईस्ट वाला एरिया, आपका नॉर्थ वाला प्रॉपर जो नॉर्थ वाला एरिया है वो तो आ नहीं रहा था। मतलब उसमें हमने देखा ये सारा वैदिक साहित्य जो हमारा था वो कौन सा था, नॉर्थ वेस्ट वाला था। तो हमने एक साइड, जब हम ये सारे जो ऋग्वैदिक वगैरह हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो कुछ मतलब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, रिटर्न जो, या कहीं किताबें एक तरह से हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब इसी के पैरेलल क्या था कि हमने देखा कि साउथ की हिस्ट्री भी चल रही थी। तो साउथ में क्या मिला हमें, मतलब साउथ में कौन सी चीज़ों से हमने हिस्ट्री को जाना, कि वहाँ पर हमें ऋग्वेदों की तरह ही कोई वेद वगैरह साहित्य वगैरह हमें मिलता है, या फिर कोई और चीज़ है जिससे हम वहाँ की हिस्ट्री पता करते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम यही देखेंगे कि जो खामोश प्रहरी है, इसका मीनिंग हम लास्ट में जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। और कहानी महापाषाणों की मतलब जो बड़े पत्थर हैं उनकी, महापाषाणों की मतलब पत्थरों की, कि क्या किस तरह से ये स्टोरी कनेक्टेड है, मतलब कहानी किस तरह से पत्थरों की है। तो ये सारा कुछ हम एक तरह से हम देखेंगे कि साउथ वाली जो हिस्ट्री है वो हमारी क्या है, उसके जो पैरेलल जो चल रही है नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री के साथ ही, आपके नॉर्थ वेस्ट हिस्ट्री के साथ ही साउथ वाली जब हिस्ट्री हम देखते हैं तो नॉर्थ की तरफ तो आपको ऋग्वेद वगैरह, ये आपको जो लिखन जो कल्चर है, मतलब राइटिंग कल्चर है, वो एक तरह से मिलेगा आपको, जैसे आपकी किताबें वगैरह। वही साउथ की तरफ आप देखोगे कि हमें बाकी जैसे कब्रें वगैरह ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, और आपका सदर्न की तरफ। तो आते हैं टॉपिक पे हमारा, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महापाषाण मतलब पत्थर बड़े बड़े, उनका क्या इम्पोर्टेंस था उस टाइम पे, इसको कहानी महापाषाणों की क्यों कहा गया था। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो, ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब बड़ा होता है, पाषाण का मतलब पत्थर, के नाम से जाने जाते हैं। देखो जो हमने, एक मिनट, शिलाखंड, एक मिनट, ये रहे, यहाँ उन्होंने ये देखने के लिए बोला है, एक तरह से टॉपिक वो कह रहा है, ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके महापाषाण है, मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं ये आपके। हालांकि पाषाण तो ये भी हैं, ये आपके लघु पाषाण हो गए, मतलब छोटे हो गए, लेकिन वो क्या है, किसकी रहा है, महापाषाण की बोल रहा है, ठीक है। ये पत्थर दफनाए जाने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। करीने मतलब सलीके से, मतलब बड़े आराम से सजा के। और आप देख रहे हो कब्र में, जो हमने ये कब्रें देखी, आपको एक जगह बड़े बड़े आपको पाषाण मिलेंगे, फिर छोटे छोटे, मतलब इस तरह से, एक तरह से जो आपकी जो एक तरह से जहाँ दफनाया गया है उसको कितने अच्छे से डेकोरेटिव बनाया गया है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कि ये जो महापाषाण है या बड़े बड़े पत्थरों से जो कब्रें बनाने की प्रथा, कुछ तो मतलब अंडरग्राउंड होती थी, कुछ ऊपर ही, मतलब उसके सरफेस पे ही पत्थर लगा दिए जाते थे। जैसे मान लो आपको यहाँ पर दफनाया गया है किसी को, एक तरह से यहाँ दफना दिया, यहाँ पर बॉडी, और यहाँ मतलब आपको पाषाण रख दिया। एक तो ये तरीका हो गया, एक अंदर ही अंदर पाषाणों की ही कब्र बना दी और उसमें दफनाया गया है, एक तो ये तरीका हो गया। तो इस तरह से वहाँ पर कब्रें बनाई गई थी। तो ये जो कब्र बनाने की प्रथा है वो लगभग कब शुरू हुई, 3000 साल पहले शुरू हुई थी। जो बच्चे हैं इसको अंडरलाइन कर लें, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर लें।
यहीं से हमारे क्या है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर बनते हैं। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। मैंने कहा था ना कि हम जो नॉर्थ वेस्ट की तो हम हिस्ट्री देख चुके हैं कि वहाँ हमारे ऋग्वेद वगैरह वैदिक काल जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था, मतलब आपका उसी के पैरेलल जो हमारा हो गया दक्षिणी भारत वाला एरिया हो गया, आपका जो उत्तरी पूर्वी भारत वाला हो गया और जो कश्मीर वाला नॉर्थ वाला हो गया, वहाँ पर ये प्रथा जो है आपकी जो दफनाने की या ये कब्रें वगैरह हैं, इनसे हमें हिस्ट्री पता चलती है या ये प्रथा वहाँ पर प्रचलित थी। कब की बात हो रही है आपकी 3000 साल पहले। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिखाए जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कि जो कुछ महापाषाण है हमारे, अभी मैं आपको एग्जांपल ही दे रही थी कि कुछ महापाषाण हमारे क्या है जमीन के अंदर है और कुछ महापाषाण हमारे क्या है जमीन के अंदर है और कुछ लोग जमीन के ऊपर भी है। यहाँ पिक्चर भी दिखा रखे। ये आपको महापाषाण जो दिखा रखा है ये अंदर वाला है कि अंदर इस तरह से आप देखो ये कब्र है, इसको किस तरह से डेकोरेटिव ये कब्र बना दी। यहाँ पर किसी की अस्थियां रखी जाती होंगी जो भी महान रहा होगा जो आदमी जिसका, और ये आपके छोटे छोटे पाषाणों से मतलब इसकी तरफ आप डेकोरेशन एक तरह से मतलब की गई है, या हम कहें कब्र बनाई गई है। फिर बड़े पत्थर, फिर इससे भी बड़े पत्थर, तो इस तरह से क्या है कब्र बनाई गई। तो ये अंदर की तरफ है, मतलब ये बाहर की तरफ नहीं है, ये अंदर की तरफ है। कई बार पुरातत्वों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिले, मतलब गोलाकार शेप में मिली है सजाए हुए पत्थर भी। कई बार अकेला खड़ा हुआ और कई बार क्या है सिर्फ ऐसा होगा कोई कब्र यहाँ मतलब एक तरह से कब्र बना दी गई होगी, इसके ऊपर ऐसे एक पत्थर भी मिला होगा। अब ये पत्थर क्यों गाड़ा गया होगा एक्चुअल में कि भाई कब्र में जब वैसे बना दी तो दफना दिया तो बात खत्म हो जाती है, पत्थर गाड़ने की क्या जरूरत है, इस पत्थर का क्या काम है एक्चुअली। इसलिए जैसे मान लो आपके यहाँ जंगल है, यहाँ पर इंसान रह रहे हैं, मतलब जो भी है घर वगैरह है, ये जमीन खाली है और आपने यहाँ पर इनको दफना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आपके जो भी इंसान को दफनाया गया है वो यहाँ है या कहीं कहाँ है, मतलब क्योंकि वो तो मिट्टी में मिलके राख हो जाएगा, या जो राख नहीं मतलब उसकी कंकाल बन जाएंगी, मतलब सारी हड्डी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको कंकाल ही मिलेगा, वो भी कई सालों बाद वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो वही चीज़ है कि ये पत्थर इसलिए ताकि आप पहचान सको कि आपने जो भी आपके उनको दफनाया है वो यहाँ पर है। तो इस वजह से कई बार आपको एक उसके ऊपर एक अकेला पत्थर कड़ा हुआ भी दिखेगा और कई बार पूरी कब्री आपको पत्थर की दिखेगी। यही मात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं कि यही चीजें हैं जो कब्रों को दर्शाते हैं, उनसे ही हमें हिस्ट्री या उस टाइम लोगों का। अब देखो यहाँ इनके साथ बहुत सारी चीजें रखी जाती थी इन कब्र में, मतलब उनको जहाँ दफनाया जाता था मतलब इनके साथ मृत भांड रखे जाते थे, मतलब जो आपके बर्तन रखे जाते थे, मतलब एक तरह से आपको हॉर्सेस उनकी बोन्स वगैरह मतलब उनके भी अवशेष मिले हैं। तो वो ये इसका मतलब क्या है कि वो जो मृत्यु के बाद वाली जो लाइफ थी उसमें ट्रस्ट कर, मतलब इससे ये पता चलता है कि हिस्टोरिकल रूप से अगर हम देखें कि उस टाइम में लोग जो मरने के बाद का जो लाइफ है या कहें मृत्यु के बाद की लाइफ में भी भरोसा रखते थे, इसीलिए कब्र में वो सारी चीज़ें रखते थे, उनके साथ गेंस जो आपकी उनके अनाज वगैरह ये सारी चीज़ें रखी जाती थी। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, कि यहाँ कुछ सूची बनाई गई कि ये काम है, उनको हमें क्या करना है। एक तरह से एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या है ये ये जो ऊपर दिखाया गया है इस तरह के महापाषाण को क्या है, ताबूत या समाधान शिष्ट जिसे कहा जाता है, जैसे नहीं है तो ताबूत जिसमें लाश को मतलब उसको रखा जाता है बॉडी को, वो यहाँ दिखाया गया है कि शिष्ट जो है उसमें एक पोर्ट होल बड़ा सुराग रखा गया है जो शायद पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का क्या है रास्ता है, कि ये जो पत्थर से बनी हुई कब्र है उसमें जाने का रास्ता बनाया गया है, ये होल बनाया गया है, तो इस कब्र में जाने का रास्ता बनाया गया है, इसीलिए ये बनाया गया है। और ये ताबूत बन गया आपका, यहाँ पर किसी को दफनाया जाता होगा। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। जैसे
लोग बहुत सारे काम जैसे गड्ढा खोदने का काम, शिलाखंड को ढककर मतलब लाने का काम, बड़े पत्थरों को तराशने मतलब उनको काट छाट करके अच्छा बनाने का काम, मतलब डेकोरेटिव बनाना एक तरह से, मरे हुए को दफनाने, इन सब ये इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी आपको मिलेंगी। मतलब ये सारा काम है दिखाया गया है। और ये जो कब्रें थी इनमें कुछ आपको समानताएं भी मिलेंगी। अब वो समानताएं क्या हैं? सामान्यतः यहाँ पर आपको जो मृतक हैं उनको खास किस्म के मिट्टी के जो बर्तन होते थे ना, जैसे हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था उसमें देखा था कि मृत भांड होते थे काले और रेड कलर के, उस पर मतलब पोइट्री मतलब की गई थी कि उस पर अच्छे से बनाई गई थी पिक्चर्स वगैरह, जिन्हें काले, लाल और मिट्टी के जो बर्तनों के नाम से जाना जाता था, ब्लैक एंड रेड बियर कहा जाता था। इसके साथ ही मिले हैं, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो मृत्यु के बाद की लाइफ पे भी क्या कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। और लोहे के औजार और हथियार और घोड़ों के कंकाल और कुछ ये मतलब इनसे भी पता चल रहा है कि लोहे के औजार जो मिले कि भाई उन्होंने उनके जो भी ज़रूरत की चीज़ें उनको एक साथ रखा था। तो इससे हमें एक देखो हर चीज़ को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखो। मतलब अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वहाँ पर लोहे के औजार मिले, तो हमें ये पता चल रहा है कि उस टाइम 3000 साल पहले क्या है, लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था, आयरन का उपयोग होना शुरू हो गया था। हमने जब इंडस वैली पढ़ा था तो वहाँ आयरन आया था, मतलब क्या हमने देखा था कि लोहे का नहीं, वहाँ तो आपका तांबा और जो कांसा है वही यूज हो रहा था, वहाँ लोहे की तो बात ही नहीं हो रही थी। यहाँ आप देख रहे हो हथियार जो है इनके मिले हैं हमें, तो हमें ये भी पता चल रहा है। घोड़े के जो कंकाल मिले इससे पता चल रहा है कि लोग मतलब लड़ाई वगैरह भी करते होंगे, उससे घोड़े के अवशेष भी मिले, उससे पता चल रहा है कि उनको घोड़ा उनके साथ रखा गया होगा। समान तथा पत्थर जो है सोने के गहने वगैरह की, ये गहने वगैरह उस टाइम पहनते होंगे, बनते होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। जैसे ये आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा रखी है ना, ये घोड़े की नाल वगैरह है, ये दिखा रखी है आपकी। ये जो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान हैं, बाईं ओर घोड़े के सामान हैं, नीचे दिए गए कुल्हाड़ी है, नीचे एक कटार है, दिखाती हूँ अभी आपको बच्चों। ये आपको कुल्हाड़ी है, ये आपको जो दिखाई दे रही है, और ये आपकी कटार है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, इन कब्रों से ही मिली है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि उस टाइम लोग, एक तो ये पता चल रहा है कि मृत्यु के बाद की लाइफ में ट्रस्ट कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको रख रहे हैं। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था इस टाइम पे। लोग मतलब ये सारी चीज़ें बनाते थे, यूज़ करते थे, घोड़े होते थे, उनके अवशेष से हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हो गया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है अभी इसी कंटिन्यूएशन में चलेगा हमारा, कि लोगों की जो सामाजिक असमानताओं के क्या थी, मतलब लोगों की जो सोसाइटी थी, समाज था, वो किस तरीके का था, क्या क्या चीज़ें थी, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।